जो होता है वह शादी के कुछ महीने बाद वह दुबई चला जाता है विदेश काम करने के लिए। और जब वह 18 महीने बाद जब दुबई से वापस भारत आता है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी जो है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और हैरानी की बात तो ये थी, जो पति विदेश में था और वह इंडिया आता है, उसी दिन उसकी हत्या हो जाती है। और उस हत्या को इस कदर दिखाने की कोशिश करती है मानो उसकी मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हुई। लेकिन आरोपी जो होते हैं वो एक गलती की वजह से वो आरोपी जो है अभी सलाखों के पीछे। तो क्या है ये मामला, चलिए इसी पूरे बात से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमारा अपना प्यारा नेम एंड सिटी नेम बताना मैं आपको। ये कहानी और घटना जो है बिहार से, जहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम एहसान राजा होता है। उसकी शादी पड़ोस में रहने वाली समरीन नाम की एक लड़की से हो जाती है। और होने के बाद जो शादी के 1 महीने बाद जो एहसान राजा होता है वो क्या करता है, वहाँ इंडिया को छोड़कर दुबई चला जाता है वहाँ काम करने के लिए। और काम करते करते 18 महीने बीत जाते तभी इजराइल और ईरान का युद्ध होने लगता है। इस कारण जो है इंडिया के जितने भी लोग बाहर गए थे काम करने के लिए उनको वापस बुलाया जाता है। तो जो एहसान होता है वो भी दुबई से इंडिया आता है। और आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि वो 18 महीने से दुबई में है। तो ये बच्चा किसका है, इतनी खबर मिलने के बाद पत्नी जो है अपने मायके में होती है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। तो पत्नी जो है अपने पति एहसान को अपने मायके बुला लेती है। एहसान भी अपने घर से इजाज़त लेकर वह अपनी पत्नी के घर के लिए निकल जाता है। और निकलने के साथ कुछ टाइम तक जब एहसान समरीन के पास नहीं पहुंचता तो समरीन जो है सबसे पहले एहसान को कॉल करती है। एहसान कॉल नहीं उठाता तो जो समरीन होती है पत्नी, वह अपने ससुर और सास को कॉल करती है और बोलती है कि एहसान घर से निकला है कि नहीं, अभी तक वो नहीं पहुंचा है। तो जो एहसान के माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है, वो घर से निकल चुका है तुम्हारे घर के लिए। तो अब इस तरीके से घबराहट होने लगती है। और घबराहट के साथ एहसान के फैमिली वाले जो होते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनका बेटा घर से अपनी पत्नी के पास जाने के लिए निकला था, बट वो अपने पत्नी के पास नहीं पहुंचा है। अब पुलिस को एक ब्रिज के नीचे एक एक्सीडेंट का केस मिलता है, जहाँ पुलिस पहुंचती है, देखती है तो जो ओवर ब्रिज से बाइक जो है नीचे गिरा हुआ है और उसी बाइक के नीचे दबा होता है एक शख्स। वो शख्स कोई और नहीं होता, वो एहसान राजा ही होता है। फिर एहसान की फैमिली वालों को बुलाया जाता है, चिनाब करवाया जाता है, तो वो एहसान ही निकलता है। शुरुआत में तो पुलिस को यही लगने लगता है कि ये एक्सीडेंट है, क्योंकि जो एहसान है उसका बाइक भी नीचे गिरा हुआ है और वो खुद भी गिरा हुआ है। लेकिन पुलिस को हैरानी की बात तो ये लगती है कि सामने से एहसान के शरीर पर कोई चोट नहीं था, लेकिन पीछे सिर पर जो था गहरी चोट था। तो पुलिस को शक जाने लगता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर पूछा जाता है फैमिली वालों से कि आपके बेटे के साथ किसी का नोक-झोंक तो नहीं था। तो फैमिली वाले बताते हैं कि हमारा बेटा दुबई में रहता था, वह 18 महीने बाद तो आज ही आया था और आज ही अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, इसी बीच ये सब चीज हो गया। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का वेट करती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती तो वाकई हैरान करने वाला था। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है जो एहसान था उसके साथ मारपीट किया गया और सिर पे गहरे वार करने की वजह उसकी मृत्यु हो गई है। उसे पुल के ऊपर से फेंक दिया गया और फेंकने के साथ बाइक को उसके ऊपर डाल दिया गया ताकि देखे उसे यही लगे। फिर पुलिस जो है एहसान के फैमिली वालों के पास फिर से पहुंचती है और पूछती है कि तुम्हारी बहू के ऊपर या फिर किसी भी तरीके से कोई आपको इंक्लू या शक हो तो बताइए। तो फिर जो सास ससुर होते हैं, एहसान के माता पिता होते हैं, वो बताते हैं कि उनकी बहू के ऊपर शक है, क्योंकि उसकी तबीयत भी खराब है और हो न हो वो प्रेग्नेंट है। इतना जानकारी जब पुलिस को मिलता है तो पुलिस जो है फिर समरीन के पास पहुंचती है और पहुंचने के साथ फिर पूछती है कि आखिरकार बताओ तुमने एहसान को क्यों मरवा दिया। पत्नी जो है शुरुआती दौर में ये बहाना मारने लगती है कि उसे नहीं पता, वो तो मुझसे मिलने आ रहा था, वो दुबई से आज ही आया था, मुझे क्या पता उसके साथ क्या हुआ। पुलिस को शक जाने लगता है। शक के साथ पुलिस जो है उसका मेडिकल कराती है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि जो समरीन है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जो पुलिस है वो कड़ाई से पूछताछ करती है कि आखिरकार ये बच्चा किसका है।
समरीन बोलती है कि ये बच्चा एहसान का है। पुलिस बोलती है कि 18 महीने से पति दुबई में था, तो बच्चा उसका कैसे हो सकता है? बच्चा किसका है बताओ? कि तो हमें पूछने का तरीका भी मालूम है। पत्नी जो है डर जाती है और डरने के साथ बताती है, शादी से पहले ही मेरा एक अफेयर था जिसका नाम चिराग होता है। रिश्ते में वो समरीन का कजन भाई लगता है जिसके साथ वो अफेयर में रहती थी। लेकिन घर वाले जो है उसकी शादी जो है एहसान के साथ फिक्स कर देते और जो समरीन है वह अपने घर में नहीं बताती और जो चिराग था वो भी नहीं बताता। और जो समरीन था उसे पता था कि उसका पति जो है वो बाहर दुबई में काम करता है, तो उसको मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वहाँ से पैसे कमाएगा, पैसे भेजेगा, मैं मैनेज करूँगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी। इस तरीके से होने लगता है। और होने के साथ जो है फिर जब ईरान और इजराइल का युद्ध होने लगता है, तो जो है सारे जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर काम करने गए थे, वो सारे लोग देश वापस लौटते हैं। और जब वापस लौटते हैं तो एहसान भी वापस आता है और उसके मम्मी पापा जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी पर तुम्हारी पत्नी जो है उसके एक कजन भाई लगता है, वो डेली आता था। हमें शक था कि वो प्रेग्नेंट भी है। इस तरीके से पुलिस को भी एहसान के माता पिता इतनी जानकारी बताते और एहसान को भी बता दिया गया था। लेकिन एहसान कंफर्म नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसका फुल सपोर्ट करती थी। इस तरीके से जो एहसान था वो मिलने जा रहा था। इसी बीच जो है समरीन का बॉयफ्रेंड चिराग पहुंच जाता। पहुंचने के साथ उसको रुका कर उसको मारपीट करके उसकी हत्या करके पुल के नीचे से गिरा देते ताकि ये एक्सीडेंट लगे। इस तरीके से मामला सामने है जो कि बिहार से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है, जो कि हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है, जिसको हम आपको बता रहे हैं। इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को सतर्क और सुरक्षित रखिए।